क्राइम के तौर तरीके में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं और एक ज़माना था जब बदमाश शस्त्रों के बल में लूटी डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। और वक्त के साथ साथ क्राइम करने के तौर तरीके भी बदल गए हैं। हालात यह है कि अब मोबाइल से ही लोगों के लाखों रुपये इधर से उधर हो जाते हैं। यदि आपकी कुछ गोपनीय बातें हैं, जैसे क्या ओटीपी या एटीएम का पासवर्ड या फिर बैंक आदि की कुछ अन्य जानकारियाँ किसी दूसरे को पता चल जाए, तो समझो कि आपके खाते में पैसे रहने वाले नहीं हैं। आज की घटना भी कुछ ऐसा ही है। संदेश देती है कि एक लड़की के पास एक मैसेज आता है और वो मैसेज उसकी ज़िंदगी को तहस-नहस कर देता है। अतः सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला और कौंसवी का एक थाना है कोखराज, और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव में आज के अंतिम सप्ताह में दरअसल एक लड़की है जो शादीशुदा होती है और अपने मायके में रह रही थी। अचानक से सुबह के 4 बजे के आसपास वो खुद खुशी करने का प्रयास करती है। पंखे से लटक गई थी। अचानक ही उसके माँ बाप को पता चल जाता है और जैसे ही उसके बाद आप देखते हैं तो उनकी दुनिया उजड़ते उजड़ते बसती है। वो आनन फानन वो शोर मचाते हैं और किसी तकलीफ से दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और अपनी बेटी को बचाते हैं। दरअसल उनकी बेटी अपने ससुराल में पति से झगड़ा करके या उसके पति कुछ अनबन चल रही थी। वो कई महीनों से अपने मायके में अपनी माँ के साथ रह रही थी। उसका एक सपना था कि वो अपने मायके में ज़रूर रहेगी, लेकिन आत्मनिर्भर बनकर रहेगी। उसके पिता उससे पूछते हैं कि बेटी ऐसी क्या ज़रूरत थी जो हम तुम्हें पूरी नहीं कर पा रहे थे और तुम खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। बेटी रोते रोते अपने पापा को बताती है और माँ और बाप दोनों की आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। दरअसल हुआ ये था कि लड़की आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए योजनाएं बना रहे थे। मन ही मन बहुत सारी उदय ढूंढ रही थी। सोचती थी कि ये काम करूँगी तो घर में कुछ पैसा आएगा, वो उससे माँ बाप का कुछ मदद हो जाएगा और उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी। इसके लिए रोज़ कोई ना कोई प्लानिंग करते रहती थी। मोबाइल में यूट्यूब पर नई नई चीज़ की खोज करने में लगी हुई थी। अचानक ही उसकी मोबाइल पर एक दिन एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा था कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप 25 लाख रुपये जीत गए हैं। यदि आप 25 लाख रुपये चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। तो उस लड़की की मन ही मन बहुत खुशी हुआ। वो सोची कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी और सपने मेरे एकदम से रातों रात पूरे हो गया। और उस लड़की ने आओ देखा ना ताओ उस नंबर पर फ़ोन कर दिया और फ़ोन जैसे ही वो करती है उधर से आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने 25 लाख रुपये जीते हैं। मगर 25 लाख रुपये आपके खाते में जाएंगे, उससे पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरे करने होते हैं और पूरी करने के बाद आपके आधार कार्ड देना होगा और बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, तो फ़ोटोग्राफ्स देने पड़ेंगे और इस तरह की छोटी मोटी जानकारियाँ वो देने पड़ेंगे। उस लड़की ने एक करके सारी जानकारियाँ उस फ़ोन वाले व्यक्ति को उपलब्ध करा दी और उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि जब ये पैसा रिलीज़ होगा उससे पहले आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले ही टैक्स जमा करना होगा। उसके बाद वो 25 लाख रुपये आपको जारी हो जाएगी। तब पता चलता है तो बताया जाता है कि आपको 27,000 रुपये नगद इस खाते में जमा करने होंगे और खाते की डिटेल दी जाती है। लड़की अपनी जमा पूंजी को उस खाते में जमा कर देती है। अब जैसे ही जमा करती है, 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, लेकिन 25 लाख रुपये का कहीं कोई अता पता नहीं था। वो लड़की उसी नंबर पर किए एक बार फिर कांटेक्ट करती है, पूछती है कि मेरे खाते में तो पैसे आए ही नहीं हैं, जबकि उसने कहा कि 27,000 रुपये डालने के बाद 25 लाख आ जाएंगे। उधर से जो भी व्यक्ति बोल रहा था वो साइबर क्राइम का क्रिमिनल व्यक्ति था और उसने कहा कि आपने ठीक है,
आपके 27,000 रुपये रिसीव हो चुके हैं, मगर आरबीआई की गाइडलाइन है, वो कहती है कि इतनी बड़ी राशि, इतनी 25 लाख की राशि किसी खाते में जाएंगे तो उसके लिए लगभग 50,000 रुपये का टैक्स लगेगा। और आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि आप उसके लिए इंतज़ाम कर लीजिए। यदि आपने 48 घंटे में इस 50,000 रुपये खाते में नहीं डाले तो ये योजना आपकी लाइफ से चली जाएगी, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही जो आपने 27,000 जमा किए हैं वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। वो लड़की के पास 48 घंटे थे और उसको बिजनेस करना था, उसको लाखों रुपयों की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए उसने अनन फनन इधर उधर से लेकर 50,000 रुपये का इंतज़ाम किया और खाते में डाल दिए। खाते में डालने के बाद फिर वही ढक के 3-5 जैसे कहानी हो जाती है। लड़की के खाते में कोई पैसे आते ही नहीं है। लड़की फिर से कांटेक्ट करती है तो उसको फिर कोई नया बहाना बना दिया जाता है और इसी हिसाब से धीरे धीरे करके उससे लगभग 2 लाख रुपये ऐंठ लिए जाते हैं। और लड़की अब जैसे ही 2 लाख रुपये उस खाते से जाते हैं उसके हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि 50,000 रुपये का बैलेंस उसने खुद के पास था और लगभग 1.5 लाख रुपये उसने इधर उधर से कांटेक्ट किया था, एकत्रित किया था, वो जमा किया था और उसने उस साइबर क्राइम वाले के व्यक्ति के खाते में डाल दिया। अब लड़की समझ चुकी थी कि उसके साथ करोड़ों फ्रॉड हो चुका है, उसने 2 लाख रुपये हुए हैं, मारे जा चुके हैं। अब लड़की ने अपनी जानकारी साझा करते हुए कहा कि मैं अपने पति से नाराज़ होकर अपने मायके में आई हूँ, आत्मनिर्भर बनने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए व्यापार करना चाहती थी और ये पैसे मुझे वापस कर दीजिए। यदि आपने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं किए तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहले ही अपने परिवार पर, माँ बाप के ऊपर बोझ बन गई हूँ और मैं डिपेंड हूँ। उसने तमाम तरह की बातें की, रोती रही, बिलखती रही, सामने वालों के व्यक्ति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और फिर गैस की बार बार रिक्वेस्ट करती रही। सामने वाला व्यक्ति समझ चुका था कि ये बहुत ज़रूरतमंद है, यदि इसके और ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश की जाए तो इसे बहुत आसानी से लूटा घसोटा जा सकता है। उसके बाद उसने लड़की से कहा कि हम तुम्हारे 2 लाख रुपए वापस कर देंगे यदि आपने अपने बाथरूम में जाकर नहाते हुए वीडियो अपलोड कर दो या फिर हमें व्हाट्सएप पर दे दो। तो उस लड़की जैसे ये बात सुनने को मिली तमाम गुना तमतमा गई, गुस्सा आ गया और उसने कहा, झगड़ा करने लगी, शुरू किया। उसने कहा, फिर कहा कि आप देख लीजिए, भले ही कितनी भी आप अभद्र तक लिए, अश्लील बातें की, गुस्सा करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यदि आप वीडियो अपलोड करके मुझे देते हैं तो हम आपको 2 लाख रुपए वापस कर देंगे और आप अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं और जो भी आपको दिक्कत है वो आपकी देखिए हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। 2 दिन बीत जाते हैं, लड़की को समझ में बात आ जाती है। वो ये नहीं जान रही थी कि अब तक से वो फंसी हुई थी, उससे भी बड़ा अपराध करने जा रही थी। दरअसल उस लड़की ने नहाते हुए अपनी एक अश्लील वीडियो बनाई और वो वीडियो उसी नंबर पर उसी व्यक्ति के व्हाट्सएप पर सेंड कर दी। जैसे ही वो वीडियो जाता है उसके पास, उस व्यक्ति ने उस लड़की को, उस महिला को जिसका नाम रेशमा है, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया और कहा कि यदि आपने हमें 8 लाख रुपए नहीं दिए तो ये आपका वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाएगा और ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाएगा। लड़की खूब रोती है, गिड़गिड़ाती है, मगर सामने वाला व्यक्ति पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, क्योंकि लड़की अपनी यहाँ बात किसी और से शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे 25 लाख के साथ जो मिलने वाले थे वो अपने घर परिवार वाले को, रिश्तेदार को सबसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। आखिरकार उसने अपने घर में चोरी करने का निर्णय लिया और अपने ही जो जेवरात रखे हुए थे, अपनी माँ के जेवरात रखे हुए थे, उन जेवरात को चोरी करने के बाद उसने उस दुकान पर बेच दिए जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए के आसपास थी और वो 6 लाख रुपए इस लड़की ने खाते में डाल दिए और खाते में डालने के बाद उसने कहा कि मेरा वीडियो डिलीट कर दो और मुझे हमेशा के लिए माफ़ कर दो। लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी उस पर और दबाव बनाने लगा। यही कि उस लड़की दिमाग माया कि शायद ज़िंदगी जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और सामने वाला जो व्यक्ति थी उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। यही रीज़न था कि उसने अगस्त के आखिरी सप्ताह में सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास
खुदकुशी करने का प्लान बनाया और वो पंखे से लटक ही गई थी, मगर उसके माँ बाप ने एंड मौके पर अपनी बेटी को बचा लिया और फिलहाल उसके पापा ने उसकी गलतियों को माफ़ करते हुए वो कोखराज थाना वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई और उन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ विभाग इस मामले को 1 महीने के आसपास हो चुका है। मेरे यहाँ जो इस चर्च से बात हुई थी मामले में, पुलिस ने अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। दोस्तों, आए दिन लोगों के साथ खासकर एटीएम के मामले हो या फिर अन्य जो फ़ोन हो खोल सकते हैं जिसमें ओटीपी के बारे में जानकारी ली जाती है, जिसमें कहा जाता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपका एटीएम ख़राब होने वाला है, आप हमें ये डिटेल भेजिए, दे दीजिए, आपके पास है। इस तरह के फ़ोन आते हैं, तो इस तरह के फ़ोन से अपडेट करने की कोशिश करें और किसी को भी अपनी गोपनीय जानकारी किसी से भी शेयर ना करें। जैसे ही आप अपनी गोपनीय जानकारी शेयर करेंगे, ये समझ लीजिए कि आपके खाते में जितना भी पैसा है वो एकदम से निकल जाएगा, क्योंकि लूट, डकैती, चोरी और ये क्राइम के तौर तरीके हैं बदल चुके हैं। अब लोग वैसे कम लूटते हैं, मोबाइल से ही ज़्यादा लूटते हैं और इस पर एक बॉलीवुड ने अपनी वेब सीरीज़ बनाई है जामताड़ा। यदि आप उस फिल्म को देखेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिलेंगे और वो किस तरह से लूटते हैं और एक संदेश दे देंगे कि आप किस तरह से उस घटना को होने से बच सकते हैं और ये खुद बच सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।